वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6, 7th, 8th की जो कॉमन जेनेरिक वर्कशीट है G12 वो सॉल्व करेंगे जो 30 अक्टूबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस जेनेरिक वर्कशीट G12 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? लेट्स से नो टू फायर क्रैकर्स दिस दीपावली। अभी नेक्स्ट वीक दीपावली आने ही वाली है, उसी के ऊपर आपकी ये वर्कशीट है। लेट्स से नो, चलिए ना कहते हैं किसको? टू फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स होते हैं पटाखे। दिस दीपावली, जो हम दीपावली पे पटाखे छोड़ते हैं, चलिए इस बार उनको ना कहते हैं, मतलब इस बार पटाखे नहीं छोड़ेंगे। इसमें ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? हेयर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दीपावली, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स बाय अनस्क्रैम्बलिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। यहाँ नीचे ये आपको कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं। हेयर आर सम थिंग्स जो आपको दीपावली पे नज़र आती हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करनी है, पहचाननी है और राइट देयर नेम्स, और क्या करना है? इनके नाम लिखने हैं, ये क्या क्या दिखाया हुआ है। बाय अनस्क्रैम्बलिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। नीचे ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको अनस्क्रैम्बलिंग करके, मतलब ये वर्ड्स अभी मीनिंगफुल वे में नहीं लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही आगे पीछे उल्टे पुल्टे करके लिखे हुए हैं। आपको इनको एक मीनिंगफुल वे में लिखना है जिससे कोई स्पेसिफिक वर्ड बनेगा। जैसे फर्स्ट पिक्चर में ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये नीचे IYAD, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, इससे तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना। आप इन अल्फ़ाबेट्स को जब रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पे क्या बन रहा है? ये दिया। ये आपको क्या दिखाए हुए हैं? दिया। नेक्स्ट ये क्या दिखाए हुए हैं? ये नीचे RECKACRS, ये वर्ड नहीं बन रहा, आप इसको अनस्क्रैम्बलिंग करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? क्रैकर्स। पटाखों को इंग्लिश में क्रैकर्स बोलते हैं। दीपावली दियों का त्यौहार होती है, पर आजकल लोग इसे पटाखों का त्यौहार समझ रहे हैं, तभी तो इतने पटाखे छोड़ते रहते हैं। दिवाली वाले दिन दिए कम होते हैं, पटाखे ज़्यादा छोड़ रहे होते हैं, जबकि दीपावली दियों का त्यौहार होता है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ऐसा मानना है कि जो दिए में तेल या घी जो होता है वो तो हमारे मन में जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको शो करता है, और जो बाती होती है दिए के अंदर वो हमारी आत्मा का प्रतीक है। और जब हम दिए को जलाते हैं तो हम अपने मन में से और अपनी आत्मा में से नेगेटिविटी को तो दूर कर रहे हैं, नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं, और जो वो खाली जगह बन रही है वहाँ क्या आएगी? पॉजिटिविटी आएगी हमारे अंदर, सकारात्मकता विचार आएंगे हमारे अंदर। और हम इसीलिए दीपावली मनाते हैं, इसीलिए उस दिन दिए जलाते हैं घी या तेल के। इससे एक तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। और एक फैक्टर है कि दीपावली जो होती है, आपने नोटिस किया हो तो दीपावली जनरली हमारी अमावस्या की रात को मनाते हैं। अमावस्या की रात के दिन चांद नहीं होता है, नो मून नाइट होती है, अंधेरा होता है। अब सब घरों में अगर दिए जल रहे होंगे तो रोशनी इतनी हो जाती है कि वो अंधेरा फील नहीं होता। जो मून ना होने की वजह से अमावस की रात में इतना अंधेरा था, हम उसको दूर कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये पिक्चर में नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है। पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? रंगोली है। और इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जब आप रीअरेंज करोगे तो रंगोली वर्ड ही बन रहा है, तो यहाँ आप लिख देंगे रंगोली। नेक्स्ट क्या है? ये सबको पता है, लाइट्स। दिवाली वाले दिन लाइट्स भी लगाते हैं लोग, रंगोली भी बनाते हैं अपने घरों में, तो यहाँ आप लिख देंगे लाइट्स। देखो रीअरेंज करके HGLITS को जब रीअरेंज करेंगे, आगे पीछे लिखे हुए हैं, अभी हम सही वे में लिखेंगे तो ये लाइट्स वर्ड बन रहा है। नेक्स्ट ये क्या है? मोमबत्तियाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडल, यहाँ आ जाएगा कैंडल। नेक्स्ट बी में हमें दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपको ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को नीचे यहाँ इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद डैश। आप इन वर्ड्स को ना भी देखें तो आपको साथ में ना पिक्चर दिखाई हुई है, आप उसी से भी फिल कर देंगे। ये सबके साथ पिक्चर दिखाई हुई है।
ये क्या दिखाया हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा कैंडल, यहाँ क्या आ जाएगा लाइट, यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमें लक्ष्मी माता दिखाई हुई हैं, गॉडेस लक्ष्मी। पर हम रीड कर लेते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद डैश एंड डैश ऑन दीपावली। किससे डेकोरेट करते हैं, किससे सजाते हैं लोग अपने घरों को दीपावली वाले दिन? कैंडल्स से और लाइट्स से। आप यहाँ दिया नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ना तो यहाँ बॉक्स में दिया दिया हुआ है कि आप दिया लिखें, और यहाँ दिखाया भी मोमबत्ती को और लाइट को हुआ है, तो हमने कैंडल्स लिख दिया और लाइट्स लिख दिया। ये कैंडल्स और ये लाइट्स। नेक्स्ट, दे वर्शिप डैश ऑन दिस फेस्टिवल। और इस दिन किसकी पूजा करते हैं? गॉडेस लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की। दे लाइक टू प्रिपेयर एंड ईट डैश। इस दिन क्या पसंद करते हैं वो, क्या प्रिपेयर करना और क्या खाना पसंद करते हैं? ये क्या दिखाया हुआ है, यहाँ से देखो। क्रैकर्स को तो नहीं खाते, गिफ्ट्स को भी नहीं खाते, लाइट्स को भी नहीं खाते, स्वीट्स को खाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्वीट्स, मिठाइयाँ खाते हैं। उस दिन मिठाइयाँ बनाते भी हैं और मिठाइयाँ खाते भी हैं। नेक्स्ट, दे शेयर डैश विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इस दिन वो शेयर करते हैं अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ क्या? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स लेते भी हैं और देते भी हैं दिवाली वाले दिन। आपने देखा होगा घर में इतने सारे मिठाई के डब्बे भी आते हैं दिवाली वाले दिन। मैनी पीपल एन्जॉय दिस फेस्टिवल इन फुल स्पिरिट एंड डू नॉट बर्स्ट डैश टू सेलिब्रेट दिवाली। ये क्या दिखाए हुए हैं? एक ही बचा हुआ है, क्रैकर्स। बहुत से लोग पूरे विश्वास आस्था के साथ दिवाली मनाते हैं, एन्जॉय करते हैं और उस दिन पटाखे नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज। आपको ये रीड करना है एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। और नीचे ये जो 2-3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको फिल करना है, कंप्लीट करना है। फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो हम पटाखे छोड़ते हैं उनसे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी सेहत के लिए वो सही नहीं है, उससे कई तरह की दिक्कतें हमें हो जाती हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द इन्वायरमेंट इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इन पटाखों से जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। थोड़े से समय में ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है। आपने देखा होगा दिवाली वाली रात को जब लोग इतने पटाखे छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग में बाहर आप निकल के देखेंगे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इतना धुआं धुआं हो रखा होता है। फायर क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी होता है और नॉइस पॉल्यूशन भी होता है, साउंड भी कितना हो रहा होता है उस रात। वी नो दैट Delhi faces a big challenge of air pollution and the quality of air deteriorates during the months of October and November every year. Let's say no to crackers. ये तो हम सबको पता है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कितना बड़ा एक चैलेंज है, और जो एयर की क्वालिटी होती है वो तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। किस महीने में? अक्टूबर और नवंबर में हर साल। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस टाइम पे दिवाली आती है, या तो अक्टूबर में आती है या नवंबर में आती है हर साल। उस टाइम पे लोग इतने पटाखे छोड़ते हैं कि और भी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली के अंदर। आपने दिल्ली नहीं, हर जगह होता है, पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो वैसे ही इतना पॉल्यूशन है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने व्हीकल्स हैं, ऊपर से उन पटाखों की वजह से अक्टूबर नवंबर में तो पीक पे एयर पॉल्यूशन चला जाता है। लेट्स से नो टू क्रैकर्स। चलिए ना कहते हैं क्रैकर्स को, पटाखों को। फायर, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फायर क्रैकर्स कॉज डैश एंड डैश पॉल्यूशन। फायर क्रैकर्स से कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है ये यहाँ लिखा हुआ है। इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है और नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। तो आप लिख देंगे फायर क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली डैश इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। जो एयर की क्वालिटी होती है दिल्ली की इन महीनों में, अक्टूबर और नवंबर में क्या हो जाती है? बढ़िया हो जाती है एयर क्वालिटी, या और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है? और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप यहाँ लिख देंगे डेटेरियोरेट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। यहाँ लिखा हुआ था ना, एयर क्वालिटी और भी डेटेरियोरेट्स हो जाती है। वी डैश शुड या शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स टू सेव अवर एनवायरनमेंट। हमें अपनी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पटाखे
छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? ऑब्वियसली नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट को सेव करना चाह रहे हो तो आपको नहीं छोड़ने चाहिए। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स टू सेव अवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट नीचे 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली? आप कैसे मोटिवेट करोगे? मोटिवेट मतलब प्रेरित करोगे अपने फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड्स को कि वो ना यूज़ करें पटाखों को इस दीपावली पर पटाखे ना यूज़ करें। अगर आप करोगे तो आप सामने वाले को मोटिवेट कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? सामने वाला तो सीधा कहेगा आप खुद छोड़ रहे हो तो हमें क्यों मना कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो आप खुद को समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको पता है क्या सही है क्या गलत है तभी तो दूसरे को बताओगे कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि इन फायर क्रैकर्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस किस को प्रॉब्लम होती है। तभी सामने वाला समझेगा कि हाँ भाई इसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको हो रही है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसके आंसर में ये भी लिख सकते हैं, citing and discussing specific examples of the effects of firecrackers। क्या क्या फायर क्रैकर्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं आप एग्जाम्पल्स दें। जैसे इससे एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, एक्सीडेंटल फायर्स एंड बर्न्स हो जाते हैं। कई बार रॉकेट का मुंह आपने गलत तरफ कर दिया, वो कहीं जाके गिरा और वहाँ आग लग जाती है। ऐसे ऐसे केसेस भी आपने सुने होंगे। स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं लोगों को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कतें हो जाती हैं। अस्थमा वालों को तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि एयर की क्वालिटी और भी ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है दीपावली के टाइम पे। लंग्स डिजीज़ भी हो जाती हैं लोगों को, आँखों में जलन होती है, आई बर्न होती है। तो आप ये सब डिस्कस करेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, तो शायद कुछ लोग आपकी बात मान लें, कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं और जिस लेवल पे वो पटाखे छोड़ रहे हैं वो ना छोड़ें। आजकल वैसे इको फ्रेंडली, मैंने सुना है इको फ्रेंडली ग्रीन क्रैकर्स भी आ रहे हैं। वो थोड़े कॉस्टली होते हैं बट पॉल्यूशन इतना नहीं करते जितना बाकी क्रैकर्स करते हैं। उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि उन्हें ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर लोग अवेयर होंगे इस चीज़ को लेके, जागरूक होंगे, तो वो खुद कुछ गलत नहीं करेंगे। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल कैन हेल्प टू स्टॉप यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स। आप लोगों को अगर जागरूक करेंगे तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। गवर्नमेंट बैन कर दे उससे इतना नहीं रुक सकता, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे उनको रोकना पॉसिबल ही नहीं है। आपने बैन कर दिए पर सबको पता है इलीगल वे से कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर लेते हैं पटाखे और फिर भी छोड़ रहे होते हैं। सो आपको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। यहाँ तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव है 2 मिनट की खुशी मिलती है, नेक्स्ट डे शायद आपको भी अफसोस होता है कि आपने 1000-2000 रुपये फालतू में वेस्ट कर दिए, फालतू में जला दिए उन पटाखों पे। उससे आप कुछ और भी यूज़फुल आइटम ले सकते थे या कहीं और उस चीज़ को यूज़ कर सकते थे। सो ये आप खुद से डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी एंड सेफ दीपावली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।